नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो कि कॉमर्स बिजनेस मैथ पढ़ रहे हैं। मालूम है ना, मैथ में पढ़ने के लिए ये दिमाग का होना बड़ा ज़रूरी है और दिमाग देख देख के क्वेश्चन को आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। अब देखो आपका एब्जॉर्वेशन पावर कितना है, देखो जरा साथ में। ये नंबर दिख रहा है 2, 4, 6, 8। एक और यहाँ देखो 2, 4, 8, 16। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखो। यहाँ पे बताओ, अगर ये पहला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगला आइटम क्या होगा? सोचो, 2, 4, 6, 8, अगला आइटम क्या होगा? क्या होगा? हाँ, देख रहे हो हर जगह पे कुछ डिफरेंस है। अब यहाँ दे 2, 4, 8, 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। समझ में आ रहा है बात? यहाँ 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8। कुछ समझ में आ रहा है? मजिस्ट्रेट जनरल डोगरा साहब, सोचो रिलेशन क्या है। ये जो सीरीज दिख रहा है ना 2, 4, 6, 8, इसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो दिख रहा है 2, 4, 8, 16, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जब एपी में जाओगे तो जो बड़ा दिख रहा है उसमें छोटका को घटा दो, बड़का माइनस छोटका बराबर डिफरेंस, इसी को अंतर कहते हैं। और जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाओगे तो होगा बड़का बटा छोटका। जो बड़ा है उसमें छोटका से भागा तो जो रिजल्ट आएगा उसको रेशियो कहेंगे, अनुपात कहेंगे। ठीक है, तो जीपी में हम लोग अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस यानी कि अंतर निकालते हैं। जरा गौर से देख, ये 2 ए, पहला आइटम को हम लोग ए बोलते हैं और इसके बीच में जो अंतर है 2 नंबर में उसको डी बोलते हैं। तो ए और डी पर यह सीरीज बना हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये जीपी जो है, ध्यान देना, एपी का संबंध अगर रिलेशन अगर जोड़ के या घटा के निकले, किसी भी डाटा में अगर रिलेशन निकालने के लिए बड़ा में छोटा को जोड़ना पड़े या घटाना पड़े तो वो एपी है। और अगर रिश्ता निकालने के लिए बड़का में छोटका को भागा देना पड़े तो उसको हम जीपी कहते हैं। और जीपी का संबंध जो होता है माय डियर, वो गुना नहीं तो भागा से होता है। जब 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन जोड़ या घटाव से हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर 2 आंकड़ों के बीच में रिलेशन के लिए भागा देना पड़े या गुना करना पड़े तो उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। क्लियर है? जियोमेट्री का इसमें है। अब देखो, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और यहाँ ए आर स्क्वायर ऐसे। सोचो दिमाग में कि रिश्ता क्या है ए और डी के बीच में। ए नहीं, एन और डी के बीच में, एन और डी के बीच में। गौर से देखो, ये जगह कितना नंबर पे है, यानी इसका एन जो है वो 3 है, लेकिन यहाँ डी कितना है? 2 है। यानी जितना भी एन है उससे 1 कम होता है डी। अगर तुमको वैल्यू निकालना हो तो एपी में फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का फार्मूला है। एपी का 8-9 को वीडियो हम बना चुके हैं पहले, नहीं देखे हो तो ये जो नंबर है ना, यहाँ व्हाट्सएप करो, हम आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप में, और नहीं तो वीडियो देख लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ देख, यहाँ पे ये जगह आर जो है, नंबर जो है यहाँ भी 3 है, लेकिन आर कितना दिख रहा है? 2। यानी आर जो होगा वो एन से हमेशा 1 कम होगा, और हर जगह पे ए तो है ही।
तो इसमें टीएन निकालने का फार्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1। फार्मूला में अंतर समझ में आया? देख, यहाँ भी n में एक घटा हुआ है और यहाँ भी n में एक घटा हुआ है। यहाँ डिफरेंस में n घटा के गुना करते हैं और यहाँ पर रेशियो में n में एक घटा के गुना करते हैं। समझ पा रहे हैं? अब छाप लो, छापना मत पगला लो, समझ गया तो लिख लो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सब है कि आपको जीपी सिखाएं, जीपी, ठीक है। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे इसी फार्मूला पे करेंगे, जीपी पे करेंगे, ठीक है। बने रहो, लिखते रहो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करते रहो ताकि हम आपको बता सकें कि भाई आगे क्या करना है। बराबर क्या हो? पहला क्वेश्चन, अगर ये ऐसे ही बढ़ते चला जाए तो जो 7वां नंबर का जो आइटम होगा उसका वैल्यू क्या होगा वो बताओ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आर निकालना होगा। आर क्या होता है? दो को पकड़ो, बढ़का भागा छोटका, ये दोनों को पकड़ो, 54 भागा 18। ये देखेगा ना तो हर जगह एक ही आएगा, वो आ रहा है क्या? 3। समझ में आया? तो ये हम और बताओ पहला आइटम कौन है? ए कितना है? 2। ए भी मालूम हो गया, आर भी मालूम हो गया और हमको 7वां टर्म बोल रहा है यानी कि n बराबर 7 भी मालूम है, ठीक है। फार्मूला में बैठाओ, Tn बराबर a इंटू आर का पावर n-1। ए का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू आया 3, n है 7 में एक घटा दो, 2 गुना 3 का पावर 6। समझ पा रहे हैं? अब सोचो, ये तो 2 है, ये 3 बार 6, 3 को 6 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 हुआ। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। एग्जैक्ट आंसर कितना होगा? 1458। नहीं समझे? देखो, सबसे पहले 4 आइटम होता है, या तो टीएन दिया है, एन, आर, ए, अरे वो टीएन, ये 4 में से कोई 3 आइटम दिया हुआ है। चौथा आइटम निकालने के लिए ये फार्मूला है। अभी के क्वेश्चन में हमने टीएन निकालना सीखा, ठीक है। अब मान के चलो ये आगे बढ़ते 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 1458 हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा है कि ये 2, 6, 18, 54 बढ़ते बढ़ते 1458 हुआ। कितना नंबर पे है 1458? एन क्या है? यानी अब यहाँ पे आपको टीएन दे दिया है 1458। फार्मूला सिंपल सा बैठाएंगे, टीएन बराबर ए इंटू आर का पावर n-1। अब तुम बताओ ए का वैल्यू कितना है? सोचो सोचो सोचो। 2, बहुत अच्छा। आर कितना है बाबा? 3। और एन कितना है हमको नहीं मालूम, और टीएन का वैल्यू दे दिया है 1458। इसको लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ गुना में था, इधर आ गया तो भागा हो गया, और 3 का पावर n-1, ये हो गया 7, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 भागा 3 का पावर n-1। अब ये 3 का पावर n-1 है, ये 3 का पावर 1-1 है, यानी कि ये 729 को 3 से भागा देना चालू करो। 3 दूनी 6, तो 12 दिया, फिर 3 से 8 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। देख कितना बार 3 आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 729 को आप लिख सकते हो 729 को लिखो 3 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर 3 का पावर n-1। ये 3 हटा दें तो 6 बराबर हो गया n-1 और n बराबर हो गया 6 जोड़े 1 यानी कि 7। क्लियर?
आराम से देखो, लिखते चलो, संभलते चलो, ठीक है। 4 आइटम A, N, R, Tn, ये 4 में से कोई भी 3 आइटम अगर आपको दे दिया है तो चौथा आइटम इस फार्मूला को यूज करके आप बना सकते हो। क्लियर है? ये पहला वीडियो है, गौर से देखना और देखने के बाद जैसा उनको बताओगे तो हम आगे और समझाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना, जीपी में एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं Tn बराबर A R का पावर n-1। सोचो ये 128 है, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका नंबर है 7। पहला आइटम, इस सीरीज का पहला आइटम जो है ये है 2, और यहाँ Tn का मतलब होता है ना वैल्यू ऑफ nth टर्म, तो वैल्यू ऑफ 7th टर्म, वैल्यू ऑफ 7th टर्म ये जो दिया हुआ है ये 128 है। तो आपको पूछ रहा है कि इनके बीच में कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो क्या है, इसको हम लोग R बोलते हैं। ये R बराबर क्या, कैसे निकालेंगे? फार्मूला आपके सामने है, ध्यान देना। Tn मतलब जो निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, तो 128। चलो वेरी गुड। A यानी कि सीरीज का पहला आइटम जो है ये कितना है, तो ये 2 दिख रहा है, इनटू R हमको नहीं पता, नंबर हमको पता है कि ये 7 नंबर है, तो 7 माइनस 1। क्लियर? अब जरा सोचो, ये 2 को इधर ले आओ तो 128/2 दैट इज 64 इक्वल टू R का पावर 7 माइनस 1। सोचो, ये 64 को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ये हो जाएगा 64, 2 से डिवाइड करो 32, 16, 8, 4 और ये 2, 1 2 3 4 5 6, यानी इस 64 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 6, और R बराबर भी तो 6 हो जाएगा। ये 6 कैंसिल, तो R का वैल्यू 2। आंसर। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलो अभी क्वेश्चन को देखो और समझो बढ़िया से। ऐसा 4-5 भी क्वेश्चन दिया है पहला वाला एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर किसी जीपी का 5वां पद या 5th टर्म ऑफ जीपी इज 48 and 8th term of GP is equal to 384, then find the GP। ध्यान देना, 5th टर्म पहले पकड़ो, 5th टर्म बराबर 48, तो बताओ यहाँ n बराबर तो 5 दिख रहा है और Tn बराबर 48 दिख रहा है, तो Tn का फार्मूला क्या है? A R का पावर n-1। याद है कि भुला गया? याद है ना? हाँ, तो Tn की जगह 48 लिख देते हैं। A इंटू R का पावर, ये n है 5 माइनस 1 यानी 48 क्या है, तो A इंटू R का पावर 4, ये हुआ इक्वेशन 1। आराम से धीरे धीरे हौले हौले देखो और समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8th टर्म बोला, 8th टर्म ये तो दिया ही हुआ है, तो बताओ n बराबर कितना है 8 और Tn दिया है 384। फिर से लगाओ फार्मूला, Tn बराबर A इंटू R का पावर n-1। अब Tn है 384, A R का पावर 8 माइनस 1, 384 बराबर A R का पावर 7। इसको मान ले इक्वेशन 2। थोड़ा फास्ट में बोल दिए, हमको लग रहा है कि तुम समझ चुके हो, ठीक है। अब बताओ, ये दोनों में से दो को इक्वेशन मिल गया, 1 और 2। जीपी में रिश्ता बनता है बढ़का में छोटका से भागा देने पर। तो सोचो, अगर इक्वेशन 2 में
अगर 1 से भागा दिया जाए तो का होगा। 384 बराबर AR का पावर 7 भागा 48 भागा AR का पावर 4। ये ए तो कट गया ना। अब इससे भागा दो, कितना बार में जाएगा भाई देखो। 2 से भागा देते हैं तो 24 में, 2 से 192 में, फिर 2 से भागा दो 12 में, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर 2 से 6 बार में, 2 से होगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 से भागा दो 8 बार में। यानी कि देखो ये ऊपर में पावर 7 है और नीचे 4 है। जब भागा देते हैं ना तो पावर वह घट जाता है, यानी R का पावर 3 बराबर 8 है। ये 8 को लिख सकते हो 2 का पावर 3, 2 दूनी 2 दूनी 2, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पावर खत्म, तो R बराबर 2 आ गया, तो नीचे हो गया था, हम इधर चल जाना, ठीक है। R बराबर 2 दिख रहा है। अब इक्वेशन 1 में R का वैल्यू पुट करो। R रखने पर ये था 48 बराबर AR का पावर 4, 48 बराबर A इंटू R के जगह लिख दें 2 का पावर 4, ये हो जाएगा A इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 48 भागा 16 यानी कि 3। अब GP क्या बताए थे, पहला होता है A, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर। पहला A आ गया मेरा 3, R है 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, ये आपका GP आपको मिल गया। हम हट जा रहे हैं, नोट करोगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे हमको व्हाट्सएप करो, समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत ही प्रेम और शांति से आप लोगों ने मेरे को देखा सुना, आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।